वचन उसका 13 का 21। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। फिर से हम पढ़े, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। बुराई पापियों के पीछे पड़ती। देखो, जो पाप काम करने वाले, बुराई करने वाले, वो बुराई उसके पीछे ही लगा हुआ रहता करके वचन कहता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों का जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग का बुराई करते रहते, जिसका जीवन में बुराई करते हैं, अगर वो आंसू से भरे हुए रो लिया, प्रभु को बता दिया, प्रभु उसका जीवन में दंड देता। किसे हम पढ़े, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हम पिछले हफ्ते धर्मियों के बारे में देखे थे। अगर हम धार्मिक जीवन से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, हम अच्छा फल फलेंगे। आज हमारा इनकम, जो पैसे का जो इनकम है, कम है, वो देख रहा है। आने वाले दिनों में जो नुकसान हुआ, आपको 2 गुना वो आशीष देंगे। हालेलुया। आज हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, नौकरी, हमारा पढ़ाई जीवन डाउन है, कोई बात नहीं, वो देख रहा है। उसका समय में आपको 2 गुना आशीष देंगे। लोग आज हमारे पास पैसा नहीं है, हाथ और उंगली ऐसा उठा के बात कर रहे होंगे, हमारा सर नीचा करने के लिए बात कर रहे होंगे। आज हमको अलग अलग बातों से दुख होकर के जीवन बिताने के लिए लोग बोल रहे होंगे, उस बातों में ध्यान नहीं देना। एक झाड़ को हम मिट्टी के अंदर गाड़ दिए हैं। एक आम का झाड़, उदाहरण देता हूं मैं, मिट्टी के अंदर हम गाड़े हैं, क्या वो झाड़ बड़ा होकर फल नहीं देगा? क्योंकि हम उस झाड़ को पानी दे रहे हैं, है कि नहीं? पानी दे रहे, अच्छा मिट्टी दे रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे, वो क्यों अच्छा फल नहीं देगा? अच्छा फल देगा। आप मेहनत करके प्रार्थना कर रहे हो, उसका फल जरूर आपको मिलेगा। आपका जो भी नुकसान हुआ है, प्रभु उसका 2 गुना आशीष देंगे। हालेलुया। एक गवाही देता हूं, यही विजयवाड़ा में एक विश्वासी, उसका जीवन में वो कारोबार कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, बहुत कर्जा हो गया। आप सोच रहे होंगे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना जानते हैं आप? 3 करोड़ 21 लाख कर्जा हो गया। कितना? 3 करोड़। आज 3,000 उधारी ले आते हैं, या 3 लाख देने के लिए थक जाते हैं हम। मुसीबत आता है कि नहीं? वो विश्वासी भाई के जीवन में 3 करोड़ 21 लाख कर्जा हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लोग उसके घर पे आने लगे, पैसा मांगने लगे, पैसा दोगे या नहीं, पैसा दोगे या नहीं। तो वो थक चुका था, और वो जो है जीवन में अपने आप दुखी होकर के जीवन बिता रहा था। बच्चे रहे भी है उसके परिवार में। एक दिन वो डिसाइड किया कि मेरा कर्जा अगर जाएगा तो मैं मरूंगा, उसी रास्ता ही मेरे लिए है, जो मैं मरने से मेरा कर्जा सब कुछ जो है चले जाएगा। तो एक दिन वो निर्णय लिया, डिसाइड लिया, और कहा अपने पत्नी को, मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं मर जाऊंगा। और वो घर से निकल गया। पत्नी जो है घुटने टेके अपना कमरे में दरवाजा बंद करके रोते हुए वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और वो गोदावरी ब्रिज में गया, वो ब्रिज से नीचे छलक मरने के लिए कोशिश किया, मर जाऊंगा करके। पीछे से आवाज आया, रुक जा मेरे बेटे, तेरे परिवार तेरे पीछे है, तू अपने को मरने के लिए मत जा, मैं तेरा सारा कर्जा, मैं तुझे इस मुश्किल से छुटकारा दूंगा, तेरा सारा कर्जा जो है मैं तुझे छुटकारा दूंगा। तेरे पीछे तेरे परिवार है, तेरे पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, तेरे कर्जे के लिए अपना जान मत दे, मैं तेरा कर्जा से उद्धार करूंगा, जा अपना घर। प्रभु यीशु मसीह उसको कहा, वो चले गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि 3 करोड़ 21 लाख जो कर्जा था,
प्रभु यीशु मसीह सारा चुका दिया। हालेलुया। और उसका बैंक अकाउंट में 41 लाख प्लस कर दिया। आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं? ये सच्चा गवाही है। आप अगर यूट्यूब में मरोगे तो आपको मिल जाएगा। उसका नाम है आनंद टेस्टिमनी। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। 3 करोड़ 21 लाख वो कर्जा हो गया था। यीशु ने उसका 3 करोड़ 21 लाख सारा चुका दिया और उसका अकाउंट में 41 लाख फिर से उसको जमा करके दिया। वो जब गवाही दिया ना, मेरा रोंगटे खड़े हो गया। हालेलुया। आज हम 1 लाख, 1,000, 2,000, 3,000, 5 लाख कर्जे के लिए आज हम चिंता करें। आप प्रार्थना करो। जो उसका पत्नी अपने कमरे में रोते हुए घुटने टेके प्रार्थना कर रही थी, ऐसा प्रार्थना करो। आपका कर्जा एक छुटके में प्रभु दूर करेंगे। आपका बिजनेस को उठाएंगे, आपका कारोबार को उठाएंगे, आपका नौकरी को बढ़ाएंगे, आपका इनकम को बढ़ाएंगे, आपका हर चीज को वो आशीष देंगे। है विश्वास हमारे पास? अगर है, प्रभु जरूर करेंगे। हालेलुया। हम किसी चीजों में ध्यान नहीं देना, हम यीशु को ध्यान देना, क्योंकि वो हमको जीवन दे के खरीदा है और वो आज तक बचा के रखा है। आज हम कर्जे के लिए डर जा रहे हैं, कर्जे के लिए थक जा रहे हैं, कर्जे के लिए सोच सोच के शरीर में बीमार आ रहा है, उसके लिए ध्यान नहीं देना है। आइए और एक वचन हम देखेंगे, उसी नीति वचन 28 का 5। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले से सब कुछ समझते हैं। क्या? बुरे लोग न्याय को नहीं समझ बुरे सकते, लोग न्याय को नहीं समझ सकते हैं, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले, खोजने वाले सब कुछ समझते हैं। समझ सकते हैं। है कि नहीं? अगर आप प्रभु यीशु के रास्ते में चल रहे हो और हर रोज इस वचन को पढ़ रहे हो, पालन कर रहे हो, आप सब कुछ समझ सकते हो, क्योंकि प्रभु का ज्ञान आपके अंदर है, प्रभु का वचन आपके अंदर है। आप बुरा करने से पीछे हट जाओगे। लेकिन यहां लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते। आप कितना भी उसको अच्छा बताओ, वो नहीं समझ सकते हैं, बुरे रास्ते में चलते रहेंगे। एक भाई था, उसके बहुत बड़ा परिवार है। वो जानता था अगर ये रास्ते में जाऊंगा मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। चंद पैसों के लिए किसी का सहारा लेके गलत रास्ते में जा रहा था। एक दिन पुलिस पकड़ लिए उसको, पुलिस पकड़ लिए, जेल लेके गए हैं। उसके लिए सारा परिवार और मैं भी प्रार्थना कर रहा था। ये उसके लिए एक सबक है, ताकि वो बुरा रास्ता छोड़ के अच्छा रास्ते में आए। लेकिन प्रभु दयालु है, वो जेल से उसको बेल दे के छुटकारा दिया। अभी फिर से वही रास्ते में जा रहा। वो उसके परिवार रो रहे हैं, उसको समझा रहे, मैं भी समझाया। लेकिन आज वो पैसे 500 का नोट, 2000 का नोट देके जल्द से जल्द आमिर बन जाना, गलत रास्ते में जा रहा है। अभी वो कब फंसने वाला है पता नहीं। मैं भी उसके लिए ध्यान छोड़ दिया। जितना था मैंने कर लिया और सब कुछ उसको बता दिया। अभी उसको नहीं बता रहा हूं इसलिए कि एक बहुत बड़ा हादसा उसका जीवन में हुआ। प्रभु सबका दुआएं सुन के उसको उद्धार किया, जेल से छुड़ा के ले आया, फिर से वही रास्ते में जा रहा। तो अभी जब वो गड्ढे में गिरेंगे, बहुत सारा मुसीबत में वो चले जाएंगे। इसलिए यहां लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परंतु यहोवा को जो ढूंढने वाले, जो डरने वाले, जो रास्ते में चलने वाले से लोग समझ सकते हैं करके हम वचन में देखते हैं। तो आज जो भी वचन हम देखते हैं, बुराई के बारे में देखते हैं। बुरा हमारा जीवन में कभी भी अपने परिवार में, जीवन में नहीं रहना चाहिए। अगर बुराई रास्ते में चल रहे, बुरा हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, हमारे जीवन में बुराई होगा। और एक वचन हम देखेंगे, उसी नीति वचन 29 का 6। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, बुरे मनुष्य का अपराध
फंदा होता है। परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। कौन? धर्मी धर्मी, जो न्याय में चलते हैं, प्रभु को डरते हैं, उसके वचनों में चलते, विश्वास करते, बुराई चीजों से दूर रहते, ऐसे लोग आनंद से जीते हैं, रहते हैं करके हम वचन में देखते हैं। यहाँ लिखा है बुरे मनुष्य का अपराध फंदा है। अगर हम किसी को बुराई करने जाते, बुरे रास्ते में जाते, वो हमारे लिए फंदा है, हमारे लिए परीक्षा है, हमारे लिए विपत्ति है, हमारे लिए संकट है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, हर एक विश्वासी को, कि हम बुराई से कैसा बचे और अच्छे रास्ते में चले। हम किसी को बुराई करेंगे, बुराई करने के लिए कोशिश करेंगे और चलेंगे, वो हमारे लिए फंदा होगा। आइए और एक वचन हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 15 और 23। पहला सामुएल। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा मुझे घबराता है। जी, 23 भी पढ़िएगा। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। चलिए हम पीछे पढ़े 15 और 16। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। और जब जब परमेश्वर की ओर से जी वो आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता। तब तक दाऊद क्या लेकर के? बीड़ा लेके बजाता था और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हालेलुया। और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। देखिएगा क्या लिखा है। आज हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाओ कहते हैं। दाऊद ने कहा क्या? नहीं। क्या किया? वो बीड़ा बजा रहा था, बिना बजाए। गिटार आप प्ले करते हैं ना, उस समय में वो गिटार ले लो, गिटार समझ लो। वो कुछ नहीं करता था। कौन? दाऊद गिटार प्ले करता था और दुष्ट आत्मा शरीर से भाग जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु का दया और कृपा। हम फिर से उस 16 वचन को हम पढ़े। तब साउल के कर्मचारियों ने जी उससे कहा, 15 ही ना? पढ़िए। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। 16 भी पढ़ेंगे। हमारे प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित थे आज्ञा दे कि वो किसी अच्छे बिना बजाने वाले को ढूंढ ले आए। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वो अपने हाथों से बजाए और तू अच्छा हो जाएगा। ये प्रभु का दया और कृपा और अनुग्रह है, जो आज भी बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए हैं और आज भी प्रभु का आशीष से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जो आज वचन सुने और पढ़े उसको ध्यान देना और पालन करते हुए चलना। बुराई एक जीवन को नष्ट कर सकता है। आइए हम समाप्त करें मत्ती का 12 का 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। चलिए न्याय उसका 3 अध्याय 12, न्याय उसका 3 अध्याय 12 का हम देखेंगे। पुराना नियम में न्याय 3 अध्याय उसका 12। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने
मोआब को राजा ऐलान की, इज़राइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। थोड़ा आगे पढ़े और हम समाप्त करें। नहीं उसका 3 अध्याय 12 और 13। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। देखो, इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वंश में कर लिया। फिर से हम 12 पढ़े, इसमें अच्छा से लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को जी इस्राएल पर प्रबल किया, जी इस्राएल को सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की बस। दृष्टि में बुरा किया था। हालेलुया। क्या यहोवा के दृष्टि में कौन बुराई किए थे? इस्राएलियों ने। तो प्रभु यीशु मसीह देखा, यहोवा देखा और इस इस्राएलियों क्या किया? उस राजा के हाथ में सौंप दिया। अगर हम कुछ बुराई करते हैं तो प्रभु जो मौका देते हैं सुधार जाने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। आज कुछ ऐसे परिवार है, ऐसे लोग भी है, एक घर में काम करते हैं, उसी में ही रहते हैं, उन लोगों को बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिलता है। आप लोग सुने होंगे, दिन रात उसी जगह में मेहनत करते हुए लोग घर का काम करते रहते हैं, या किसी मालिक का नीचे काम करते रहते, या किसी बड़ा बिजनेसमैन के नीचे काम करते रहते, गुलाम जैसा। यहां पे हम देखते हैं इस्राएल क्या किए? यहोवा का दृष्टि में फिर से बुराई किए। तो यहोवा ने देखा और क्या किया? लेके राजाओं का हाथ में भेज दिया। तो हम लोगों को समझना चाहिए। आज जो बुराई के बारे में हम देख रहे हैं, चलिए हम देखेंगे उसका एफिसियंस 5 उसका 6 का नया नियम में। जल्द से जल्द पढ़िएगा ताकि हम खत्म करें। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। फिर से हम पढ़े, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। 5 का 16 जी, एफिसियंस 5 का 16। क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। सही है कि नहीं? आज दिन बुरे हैं, लोग भी बुरे हैं। प्रभु ने मौका दिया आत्मिक से बढ़ना, पवित्रता जीवन बिताना, प्रार्थना में, कलेसिया में प्रभु के साथ चलना। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, अपने परिवार में। मैं एक उदाहरण देके बंद करता हूं। फिर से एक अच्छा पैसे वाला वो क्या करता, अपना जो सारा पैसे बैंक में डिपॉजिट करता है। इसलिए करता है कोई चोर आके लेकर के चले ना जाए, या मेरा पैसे जो है नुकसान ना हो जाए। उसका सेफ्टी के लिए वो क्या करता है? बैंक में डिपॉजिट करता है अपना अकाउंट में। हमारा जीवन, अपना परिवार भी यीशु मसीह के खाते में डिपॉजिट करना हर एक विश्वासी को। नहीं तो चोर घूम रहा है इस देश में। कौन चोर घूम रहा है इस देश में? किसको कब मैं अटैक करूं, उसको नीचे गिरा दूं, हमारा आत्मा को बिगाड़ दूं और लेकर के आग में डाल दूं, वो घूम रहा है। वो हमारा दुर्बलता को देख के वो नीचे गिराएगा। तो हमारा आत्मा को क्या करना? प्रभु का खाते में डिपॉजिट करना, मेहनत करना, ऐसा मेहनत कि अपने जीवन में, परिवार में कोई भी कमी ना घटे और कोई परीक्षा भी ना आए तो भी वो निकल जाना। इसलिए यहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको अभी आने वाले दिनों में और बहुत सारा बुरा दिन देखने के लिए मिलेगा। महामारी मिलेगा, बहुत सारा लड़ाई झगड़े हो गए जाति जाति में, देश देश में, हर जगह में। तो हमारा जीवन में जो दिन मिला है वो अच्छा से जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए,
और यहां से प्रभु के राज्य में जाने के लिए। तो हम लोगों को कभी मौका अपना हाथों में जो है वो गंवाना नहीं है, हर एक विश्वासी। चलिए हम समाप्त करें नीति वचन 24 का उसका 1 पढ़ करके हम समाप्त करें। नीति वचन 24 का 1। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना, और न उनकी संगति की चाह कर रखना। ना उसकी संगति की चाह रखना। हम बुरे लोगों को बुरी नजर से नहीं देखना या इल्जाम नहीं लगाना, उसके लिए प्रार्थना करना, लेकिन ऐसे लोगों से क्या करना? दूर रहना, दूर रहना। आप उसको नफरत मत करो या उसका हर चीज जो आपको मालूम है वो बुरा है करके आप बुरा मत कहो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो बुरा है, हम भी बुरा हो सकते हैं। कोई दारू पी रहा है, हम भी दारू पी सकते हैं। कोई व्यभिचार के रास्ते में चल रहा है, हम भी व्यभिचार के रास्ते में चल सकते हैं। कोई प्रभु से दूर हो गया, उससे मिलके हम भी दूर हो सकते हैं। वचन ये नहीं कह रहा है कि बुरे लोगों को बुरा करो करके, बुरे लोगों को बुराई नहीं करना, उसके लिए हो सके तो दुआ करना, प्रार्थना करना, और ऐसे लोगों से क्या करना? सेकंड में लिखा है दूरी रहना, ताकि हम भी बुरा ना पहुंचाएं। आज बहुत सारे दुनिया में लोग जो है प्यार मोहब्बत के रास्ते में चल रहे हैं कि नहीं? तो हम ऐसे लोगों से भी दूर रहे ताकि हम भी ऐसा खराब ना हो जाए, अपना आत्मिक तान गिर ना जाए, प्रभु से दूर हम ना हो जाए। आइए छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। यहां हम देखते हैं कि बुराई के बारे में हम किसी का बुराई ना करें और बुराई के रास्ते में हम ना चले,